नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आपसे 15 घंटे बाद ट्रंप का संबोधन और दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जमीन, समंदर और आसमान में अमेरिकी फौज की बड़ी मूवमेंट। ऐसे में सवाल ये, क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला? फिलहाल ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी को लेकर पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन में उतरे अमेरिका के थंडरबोल्ट विमान। 12 A-10C थंडरबोल्ट विमान ब्रिटेन पहुंचे हैं। ब्रिटेन के RAF लेकिन हीथ में थंडरबोल्ट उतरे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वहीं मिडिल ईस्ट पहुंचा एक और अमेरिकी युद्धपोत। बड़ी खबर है युद्धपोत USS जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में एंट्री को लेकर, जहां परमाणु संचालित वॉरशिप USS जॉर्ज बुश युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत मौजूद। तो परमाणु संचालित वॉरशिप USS जॉर्ज बुश और इसकी तैनाती, इसकी एंट्री एक बहुत बड़ा संकेत उस ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जहां अमेरिका की तैयारी पूरी है और डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से पहले ही युद्धपोत USS जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में एंट्री एक बड़ा संकेत। अब ईरान जंग में पनडुब्बी को उतारने की तैयारी, जहां मध्य पूर्व में तैनात हो सकती है US सबमरीन। जिब्राल्टर स्ट्रेट में देखी गई अमेरिकी पनडुब्बी। पनडुब्बी से सैनिकों की अदला बदली की तस्वीरें आई। स्पेशल ऑपरेशन कमांडो की अदला बदली की गई। सबमरीन की मध्य पूर्व में तैनाती संभव है। मिसाइल अटैक की दिखाते हैं, जहां रिहायशी इलाके पर यह मिसाइल गिरी, उस वक्त की यह तस्वीर देखिए। अब इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट सेवा, रिहायशी इलाके में रॉकेट गिरा। रॉकेट हमले में कैसे बाल बाल बचे लोग, ये वो तस्वीर आपके सामने। तेल अवीव में लगातार हो रहे हमलों के बीच रिहायशी इलाकों में कैसे टारगेटेड अटैक हो रहे हैं और ये रॉकेट से किए गए वार। हालांकि इस हमले में बाल बाल बचे लोग। एक और रिहायशी इलाका तेल अवीव, जहां पर ये मिसाइल अटैक। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया और ये कुवैत से मिसाइलें अमेरिका दाग रहा है। ईरान की ओर जाती दिखी कई मिसाइलें। अब ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई रणनीति को लेकर भी दावा किया गया, जहां अमेरिकी B-2 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स का एक्शन। और ये ब्रिटेन के फेफोर्ड बेस पहुंचे हैं दोनों बॉम्बर्स। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका। एक और रणनीति, और ईरान को लेकर ही अमेरिका की एक और रणनीति, जहां A-10 फाइटर जेट को मध्य पूर्व भेजने की तैयारी है। क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 का इस्तेमाल। हालांकि एक बड़ा सवाल, क्या 15 घंटे बाद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होगा ऐलान? क्योंकि अमेरिका के 2 प्लान, जहां पहला ब्रिटेन के फेफोर्ड बेस पर 2 B-2 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस तैनात किए गए हैं, वहीं क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 विमान भेजने की तैयारी। सबसे बड़ी खबर यही है कि कल सुबह 6:30 बजे का वक्त, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन है, ऐसे में सवाल ये कि क्या कल सुबह ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का होगा ऐलान? हालांकि एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि A-10 विमानों की तैनाती संभावित ग्राउंड ऑपरेशन का ही संकेत है। विमान काफी करीब से उड़कर जमीन पर सैनिकों की मदद करेंगे। अब अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स अगर ईरान की धरती पर उतरते हैं तो उनका लक्ष्य खर्क पर कब्जा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन में खर्क पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है और अमेरिकी नेवी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो खर्क पर कब्जे का लक्ष्य सिर्फ हॉर्मूज को खुलवाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति
इस द्वीप पर स्थायी नियंत्रण चाहते हैं ताकि ईरानी तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें, जिससे ईरान भी वाकिफ है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी की है और माना यह जा रहा है कि इस द्वीप पर उतरना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। अमेरिकी रिजर्व मरीन सैनिकों को पत्र मिले हैं। पत्र में ईरान के विरुद्ध संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ये पत्र मरीन रिजर्व फोर्स के कमांडर की तरफ से भेजा गया है। तैनाती के आदेश जारी होते ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए साजो सामान तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदेश दिया गया है कि अपने परिवार को भी मानसिक तौर पर तैयार रखें। ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। बेहद कम ऊंचाई से हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके सामने टिप पर तोप लगी होती है, जो दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को आसमान से नष्ट कर सकती है। प्लेन के इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से टाइटेनियम आर्मर से ढके होते हैं, जो छोटी मिसाइलों के हमले आसानी से झेल सकती हैं। ये एक इंजन खराब होने पर भी उड़ सकता है।